अब तक हमने जो सबसे दूर की गैलेक्सी देखी है वो है मॉम Z14 गैलेक्सी। ये गैलेक्सी हमसे इतनी दूर है कि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 1350 करोड़ साल लग गए। इस गैलेक्सी की पृथ्वी से दूरी इस वक्त 33.8 बिलियन लाइट ईयर्स है। हमारे ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा लगाना लगभग असंभव है और इस पूरे दिखने वाले कॉस्मोस में लगभग 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं। हर एक में अरबों खरबों तारे और उन तारों के आसपास अनेक ग्रह। और हम सोचते हैं जीवन सिर्फ इसी पृथ्वी पर है, लेकिन सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी की तरह असंख्य जीवन पनप रहे हों, हर जगह अपना सूरज, अपना चांद, अपनी हवा, अपने जीव, कहीं पर जिंदगी हमारी तरह, कहीं पर हमसे बिल्कुल अलग। और फिर एक और कल्पना कीजिए, ये पूरा दिखने वाला ब्रह्मांड क्या हो अगर सिर्फ एक रेत के दाने के बराबर हो और ऐसे ही अरबों खरबों अन्य ब्रह्मांड भी मौजूद हो। अगर ये सच है तो सवाल बनता है, क्या इन सब के पीछे एक क्रिएटर है? अगर है तो क्या उसके पास इतना समय है कि वो हमारी छोटी छोटी परेशानियां सुने? क्या उसे फर्क पड़ता है कि हम रोते हैं या हंसते हैं? क्या वो हमें पुनर्जन्म देता है या शायद मौत के बाद कुछ भी नहीं होता है? ये सब कल्पनाएं हैं, लेकिन शायद इन्हीं परिकल्पनाओं के अंदर छुपा है मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। विज्ञान कहता है लगभग 1380 करोड़ साल पहले एक सिंगुलैरिटी थी, एक ऐसा बिंदु जिसमें पूरे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक जगह थी। फिर वो पल आया जब उस बिंदु में विस्फोट हुआ और वो विस्तार करने लगा। 1 सेकंड के बिलियन हिस्से में मैटर, एंटी मैटर और क्वार्क्स पैदा हुए। सिर्फ कुछ मिनट बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसी पहली गैसें बनी और करोड़ों साल गुजरने के बाद इन्हीं गैसों से स्टार और गैलेक्सीज का जन्म हुआ। आज हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो लगभग 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज नजर आती है। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और उन तारों के आसपास घूमते प्लैनेट्स, और उनमें से एक छोटी सी दुनिया है जहां आप और हम सब जीते हैं। यहां से सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से बना तो सिंगुलैरिटी किससे बना? स्टीफन हॉकिंस कहते थे, आस्किंग व्हाट केम बिफोर द बिग बैंग इज लाइक आस्किंग व्हाट इज नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ पोल। यानी टाइम और स्पेस खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुए, उससे पहले का कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस है। लेकिन सभी वैज्ञानिक हॉकिंस से सहमत नहीं थे। रॉजर पेनरोज ने एक थियरी दी, कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी, जिसमें वो कहते हैं कि यूनिवर्स का एक साइकिल है। हर बिग बैंग के बाद एक नया यूनिवर्स शुरू होता है। मतलब बिग बैंग शायद शुरुआत नहीं, बल्कि सिर्फ एक चैप्टर था। ये सवाल सिर्फ मॉडर्न साइंस ने नहीं उठाया। हजारों साल पहले ऋग्वेद के नासदी सूक्त मंडल 10 सूक्त 129 में लिखा है, उस समय ना अस्तित्व था ना अनस्तित्व, ना आकाश था ना ही ऊपर का कोई अंतरिक्ष, ना ढकने वाला कुछ था ना कोई सहारा, ना जल था ना ही कोई गहराई। मतलब एक समय था जब ना कुछ था ना कुछ नहीं था, ना जगह थी ना आकाश ना ही समय, और फिर उस शून्य से सब कुछ बना। ये कितना अद्भुत है कि एक प्राचीन ग्रंथ और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी दोनों एक ही बात करते हैं। एक ऐसी शुरुआत जो ना शुरुआत लगती है ना अंत। फिलॉसफी हमेशा से ये सवाल पूछती रही है, अगर यूनिवर्स बना तो क्यों बना? एरिस्टोटल का मानना था कि यूनिवर्स इटर्नल है, इसकी ना शुरुआत है ना अंत। क्रिश्चियनिटी कहती है गॉड ने एक पल में क्रिएशन किया, तो वहीं हिंदू दर्शन कहता है क्रिएशन एक चक्र है। ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिवा संहार। फिर साइकिल दोबारा शुरू होती है और आज साइंस भी साइक्लिकल थियरी की बात कर रहा है। जैसे
बिग बाउंस थ्योरी, जिसमें यूनिवर्स एक्सपेंड होता है, फिर कोलैप्स होता है और फिर से जन्म लेता है। यानी जो बातें पहले सिर्फ ग्रंथों में थी, उनकी छवि आज के साइंटिफिक मॉडल्स में भी नजर आती है। कार्ल सगुन ने कहा था, द कॉस्मोस इज ऑल दैट इज और एवर वॉज और एवर विल बी। उनके लिए यूनिवर्स ही अल्टीमेट रियलिटी था और इंसान सिर्फ एक छोटी सी कहानी इस अनंत संसार के अंदर। और शायद इसीलिए जब हम रात के आसमान में तारों को देखते हैं तो हमें एक अजीब सा अनुभव होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि हम खुद भी इसी कहानी का हिस्सा हैं। तो क्या यूनिवर्स की शुरुआत एक दुर्घटना थी या एक कॉस्मिक डिजाइन? साइंस के पास जवाब तो है, लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए और शायद यही हमारी यात्रा की असली शुरुआत है, रहस्य को समझने की यात्रा। कुछ दार्शनिक कहते हैं भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया। जैसे हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा है, ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और हर युग के बाद ये सब मिट जाता है और फिर से शुरू होता है, जैसे एक अनंत चक्र, एक कॉस्मिक साइकिल। कुछ वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंस कहते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि उसे किसी ने बनाया, शायद उसे बनाने वाला कोई था ही नहीं, शायद वो खुद ही अपने आप बना। पर ये भी सोचो, अगर बिग बैंग हुआ तो उससे पहले क्या था? शून्य या कुछ और जो हम समझ ही नहीं सकते। कार्ल सगन ने कहा था, हम स्टार डस्ट से बने हैं। सोचिए, आपके शरीर का एक एक एटम कभी किसी पुराने तारे के अंदर बना था। जब यूनिवर्स का जन्म हुआ था तब सिर्फ 2 एलिमेंट थे, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी सारे एलिमेंट जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, कैल्शियम, गोल्ड उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। फिर जब पहले तारे बने, उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की प्रोसेस शुरू हुई। हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाते रहे। फिर और ज्यादा बड़े तारों के अंदर हीलियम से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स बने। सबसे बड़े तारों के अंदर आखिर में आयरन तक के एलिमेंट्स बन गए। इस तरह तारे ही सारे एलिमेंट्स की फैक्ट्री थे। जब एक बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिरी पल में आता है तो वो सुपरनोवा में ब्लास्ट करता है। उसी ब्लास्ट में उसके अंदर बने हुए सारे एटम्स स्पेस में बिखर जाते हैं। इन्हीं बिखरी हुई तारों की राख से मिलकर नए तारे, नए ग्रह और आखिर में हम बन गए। आपकी हड्डी में जो कैल्शियम है वो किसी तारे के अंदर बना था। आपके ब्लड में जो आयरन है वो एक मर चुके तारे के ब्लास्ट में बना था। आपके सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन है वो भी एक तारे से बनी थी। इसलिए कार्ल सगन ने कहा था, हम सब स्टार डस्ट हैं, मतलब आपका शरीर एक पुराने तारे की राख से बना है। हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल आया है, क्या भगवान है? और अगर है तो क्या उसने ही इस ब्रह्मांड का निर्माण किया? एक तरफ धार्मिक ग्रंथों में हमेशा एक शक्ति का जिक्र मिलता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु उसे चलाते हैं और भगवान शिव उसका अंत करते हैं। बाइबल कहता है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। इस्लाम कहता है अल्लाह ने सब कुछ बनाया और उसे चलाता है। पर दूसरी तरफ विज्ञान कहता है ब्रह्मांड में सब कुछ नेचुरल लॉज की वजह से हो रहा है। तारे जलते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ग्रह घूमते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, जीवन बनता है क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। पर यहाँ एक और नया सवाल उठता है, अगर सब कुछ सिर्फ नेचुरल लॉ से हो रहा है तो ये नेचुरल लॉज आए कहाँ से? कौन था जिसने पहला रूल लिखा? यहीं से आती है फाइन ट्यूनिंग थ्योरी। वैज्ञानिक कहते हैं हमारा ब्रह्मांड इतना परफेक्ट तरीके से सेट है कि अगर थोड़ा भी इधर उधर होता तो जिंदगी कभी न होती। स्टीफन हॉकिंग कहते थे शुरुआत के लिए भगवान की जरूरत नहीं, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे गॉड डज नॉट प्ले डाइज विद द यूनिवर्स, मतलब ये सब कुछ रैंडम नहीं हो सकता। तो सच क्या है?
शायद ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शायद विज्ञान और भगवान दोनों एक ही हैं। हम सिर्फ उसे अलग अलग रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा राज शायद ये नहीं कि ब्रह्मांड कहाँ से आया, बल्कि ये है कि हम कहाँ जाते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है। हर इंसान ने कभी ना कभी ये सोचा है, मौत के बाद क्या सब अंधेरा हो जाता है या एक नई रोशनी शुरू होती है। विज्ञान कहता है हमारा शरीर एटम्स और एनर्जी से बना है और एक लॉ है, एनर्जी ना तो बनती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मतलब जब हम मरते हैं हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं जाती है, लेकिन कहाँ? इसका जवाब हिंदू धर्म में मिलता है। जब हम मरते हैं शरीर के एटम्स और एनर्जी बिखर जाते हैं। केमिकल एनर्जी हीट के रूप में एनवायरनमेंट में मिल जाती है। एटम्स डिस्कम्पोज होते हैं और मिट्टी, पानी या हवा में मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन एटम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स या बैक्टीरिया में रिसाइकल हो सकते हैं। ये साइकिल नेचर का हिस्सा है, जैसे कार्बन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल। हिंदू धर्म के मुताबिक मरने के बाद हमारा शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच तत्व ब्रह्मांड के मूल हैं और हम वापस उन्हीं में लौट जाते हैं। पर हिंदू धर्म में आत्मा या कॉन्शियसनेस को एक एनर्जी माना जाता है जो पुनर्जन्म के द्वारा नई यात्रा शुरू कर सकती है। कुछ लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में अजीब बातें बताई है। एक चमकदार रोशनी, एक लंबी सुरंग, कुछ अपने पूर्वजों को देखना, जैसे कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा। पर विज्ञान इसे दिमाग की केमिकल रिएक्शन बताता है। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो ब्रेन ऐसे ही भ्रम पैदा करता है। फिर भी सवाल वही है, क्या ये सब दिमाग का खेल है या सच में कुछ और? धर्म अपने अपने जवाब देते हैं। हिंदू धर्म कहता है मौत अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। पुनर्जन्म होता है। तुम्हारे कर्म तय करते हैं अगला जन्म कैसा होगा, एक राजा का या एक गरीब का, एक मनुष्य का या एक जानवर का। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम कहते हैं मौत के बाद एक फैसला होता है। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में और बुरे कर्म करने वाले नरक में जाते हैं। और विज्ञान के कुछ लोग जैसे कार्ल सगन कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। मतलब जब तक सबूत नहीं है, मौत के बाद की दुनिया सिर्फ एक कल्पना है। और फिर आती है एक और रोचक सोच, पैरेलल यूनिवर्स। अगर कई ब्रह्मांड हैं तो हो सकता है एक यूनिवर्स में हम मर जाएं, पर एक और यूनिवर्स में हम जिंदा हों। मतलब हम खत्म कभी नहीं होते, बस अलग अलग दुनिया में अपने वर्जन्स जीते रहते हैं। सोचिए अगर ऐसा है तो मौत सिर्फ एक दरवाजा है, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स की तरफ। अब हमारा ये सफर यहीं रुकता है, पर ब्रह्मांड के राज वो तो अभी भी हमसे छिपे हुए हैं। हमने बात की अनंत गैलेक्सीज की, क्रिएटर के होने या ना होने की, मौत के बाद के अंधकार की। पर ये सब सोचकर क्या फायदा? ये सवाल ही हमें जीने का असली मजा देते हैं। सोचिए 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, उनमें करोड़ों सितारे और उनके बीच हम, एक छोटी सी धरती पर जैसे एक चींटी समुद्र किनारे खड़ी हो और सोच रही हो कि ये पानी कहाँ तक जाता है। शायद उसे ये कभी पता ना चल सके, पर ये छोटा होना ही हमारी ताकत है। क्योंकि हम सवाल पूछ सकते हैं, मैं कौन हूँ, ये सब किसने बनाया और मौत के बाद क्या होगा। लेकिन हमारी कल्पनाएं यहीं खत्म नहीं होती। इसके आगे भी हम पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स के बारे में सोचते हैं। ये पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स क्या है? पैरेलल यूनिवर्स का मतलब होता है बिल्कुल हमारी तरह कोई और दुनिया भी है, जहां आपका एक दूसरा रूप रहता है जो बिल्कुल आप ही हो। बस फर्क इतना है कि आपका जो रूप उस यूनिवर्स में रहता है वो फैसले थोड़े अलग लेता है। जैसे आपने आज सुबह चाय पी हो
तो हो सकता है दूसरे यूनिवर्स में आपने कॉफी पी होगी। इस यूनिवर्स में आप गुस्सैल और गंभीर स्वभाव के हो, तो दूसरे यूनिवर्स में शांत स्वभाव के। इसे किसी और वीडियो में समझेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैसे ये भी हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स में आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया हो।